बहुत हुई महंगाई की मार वाला नारा देने वाली मोदी सरकार से आज जनता पूछ रही है कि क्या अच्छे दिनों का मतलब आसमान छूती कीमतें हैं। क्योंकि चुनाव खत्म होते ही पीएम मोदी की वसूली शुरू हो गई। बीते 48 घंटे में एक के बाद एक कई चीजें महंगी हो गई और देश की जनता पर महंगाई का चौतरफा अटैक हुआ। और इसी को लेकर अब मोदी सरकार पर भी विपक्ष ने चौतरफा अटैक कर दिया है। क्योंकि विपक्ष तो शुरुआत से कह रहा था कि युद्ध का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा कहने वाली सरकार सिर्फ तब तक शांत है जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ रहे। जैसे ही नतीजे आएंगे मोदी सरकार अपना असली चेहरा दिखाएगी और आम आदमी की कमर तोड़ देगी। और विपक्ष की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। महंगाई के चौतरफा झटके ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। तो कैसे मोदी सरकार घिर गई है, अपने ही दावे में बुरी तरह फंस गई है मोदी सरकार, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सबसे पहले सरकार ने सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई और अचानक गोल्ड सिल्वर के दाम में तेजी आ गई। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि विलासिता की चीजें हैं, इसका आम जनता पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन महंगाई के बम फूटना तो अभी शुरू भी नहीं हुए थे। सबसे पहला धमाका दूध को लेकर हुआ। अमूल से लेकर मदर डेयरी तक ने अपने पैकेज दूध की कीमतों में इजाफा कर देश के लोगों को झटका दिया। दूध महंगा होने के बाद पेट्रोल डीजल पर महंगाई का अटैक हुआ। न सिर्फ देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई बल्कि सीएनजी ग्राहकों को भी बड़ा झटका लगा है। जरा गौर कीजिए इन आंकड़ों पर, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आप देख सकते हैं कि 10 साल पहले की कीमत और आज की कीमत में कितना फर्क आ गया है। 10 साल पहले जो पेट्रोल 60 से 70 रुपए लीटर मिल जाया करता था, आज 100 रुपए प्रति लीटर होता जा रहा है और उससे भी ज्यादा। वहीं एलपीजी सिलेंडर की अगर बात की जाए तो 10 साल पहले 400 से 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिल जाता था, जो अब 900 से 1000 रुपए तक हो चुका है। खाद्य तेल की बात करें तो 70 से 80 रुपए प्रति लीटर होता था, वो आज 150 से 180 रुपए प्रति लीटर हो गया है। दूध जो कि 35 से 40 रुपए प्रति लीटर था, वो अब 60 से 70 रुपए प्रति लीटर हो गया, यानी दुगना। यानी कुछ दिन पहले जब विपक्ष कह रहा था कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, तब सरकार की तरफ से इन दावों को खारिज किया जा रहा था। एक्स पर एक पोस्ट में मंत्रालय ने साफ साफ कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसी खबरें नागरिकों में भय और दहशत पैदा करने के उद्देश्य से फैलाई जा रही हैं और ये दुर्भावनापूर्ण और भ्रामक है। यही नहीं, उपभोक्ताओं को दिलासा देते हुए सरकार ने यह भी कहा था कि देश भर में ईंधन की दुकानें सामान्य रूप से काम कर रही हैं और आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आई है। अधिकारियों ने यह भी बताया था कि जहां कई देशों में ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, वहीं भारत ने कीमतों में स्थिरता बनाए रखी है। और एलपीजी के मोर्चे पर संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पुष्टि की थी, घरेलू आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और वितरक स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन अब सरकार ने जनता का भ्रम तोड़ दिया है। यानी सरकार अब अपने ही बयान से पलटती हुई दिखाई दे रही है और सच्चाई से रूबरू करवा दिया है जनता को। अब जब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार कहती है कि वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार है, लेकिन जनता और विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं, तब उसका फायदा आम जनता को क्यों नहीं मिलता। पिछले 42 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जबरदस्त तरीके से महंगाई दर उछली है। 14 मई 2026 को जारी सरकारी आंकड़ों में कहा गया कि थोक महंगाई दर मार्च के 3.88% से बढ़कर अप्रैल में 8.30% पर पहुंच गई और अब डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कहा जा रहा है कि मई में ये 2 अंकों में दिखाई देगी। थोक महंगाई दर का असर खुदरा महंगाई पर भी दिखेगा और जो दिख भी रहा है। अभी ये 3.48% पर है, लेकिन जल्दी ही 5% को भी पार करने की आशंका जताई जा रही है। यानी चौतरफा महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है। और इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत $105 प्रति बैरल के करीब बनी हुई है। सरकार का कहना है कि क्योंकि क्रूड महंगा है इसलिए डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्रूड के दाम तो जंग के वक्त $120 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे, तब दाम क्यों नहीं बढ़ाए थे? क्या चुनाव का डर था? क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और जहां तक कच्चे तेल में आई तेजी की बात है तो आपको याद होगा जून 2008 में जब केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी, उस वक्त भी क्रूड के दाम $147 प्रति बैरल पहुंच गए थे। लेकिन तब दिल्ली में पेट्रोल 51 रुपए प्रति लीटर मिल रही थी। यही नहीं, 2014 में जब नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार बनी थी, उस वक्त भी क्रूड की कीमत $107 प्रति बैरल थी। यानी जो कीमत आज है, करीब वो ही कीमत 2014 में नरेंद्र मोदी की ही सरकार में थी जब वो खुद प्रधानमंत्री थे। लेकिन तब भी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71 रुपए लीटर हुआ करती थी।
लेकिन इस बार देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई और इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि गलती मोदी सरकार की और इसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए लिखा कि अभी 3 रुपए का झटका दिया गया है और बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। इसके अलावा कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, महंगाई मैन मोदी ने आज एक बार फिर जनता पर करारा प्रहार किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया और अब कांग्रेस ने ईंधन संरक्षण के आह्वान के बीच इस वृद्धि पर सवाल उठाए हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने एक्स पर साइकिल चलाते हुए अपना एक स्केच साझा किया और लिखा, हमने तो पहले ही कहा है कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं। इसके जरिए उन्होंने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह का प्रचार करने के साथ साथ बढ़ती ईंधन कीमतों पर भी कटाक्ष किया। इसके अलावा आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्टर जारी करते हुए मोदी सरकार पर हमला किया। पोस्टर पर तंज कसते हुए लिखा गया है, चाहे तो रेट और 5 रुपए बढ़ा दो मोदी जी, लेकिन आप काजू की रोटी के साथ साथ पिस्ता, बादाम और छुआरे का अचार भी खाओ। 5 राज्यों में चुनाव प्रचार कर करके आप थक गए होंगे। इसके आगे पोस्ट में सरकार पर हमलावर आरजेडी ने लिखा, चाहे देश पर आर्थिक संकट आए या वैश्विक ऊर्जा विपदा, मोदी जी एवं समस्त भाजपाइयों, उनके मंत्री संतरी तथा नागपुरी संतरों की शान, पहचान और खान पान में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काजू की रोटी और आयातित मशरूम की सब्जी जारी रहे। पोस्ट में यह भी लिखा गया, सम्राट चौधरी के 100 गाड़ियों के काफिले वाला भौकाल भी जारी रहे। अगर इसमें कोई कमी आ गई तो अमृतकाल विषैला नहीं हो जाएगा। आगे लिखा गया, ईडी, आईटी, सीबीआई, ईसीआई के भ्रष्ट अधिकारियों का खर्चा भी तो आप ही को निकालना है और उनका पोस्ट रिटायरमेंट रिक्वायरमेंट स्कीम और पोस्टिंग भी तो आपको ही देखना। आपसे ही तो पूरा देश है और देश तो बाद में आया, पहले तो आप ही आए हैं। जय हो परम पूज्यपात श्री श्री 108 मोदी जी की, जय हो अमृतकाल की, जय हो अंधभक्ति एवं अंधभक्तों। यानी विपक्ष सरकार पर हमलावर है और याद दिला रहा है कि उसने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो सरकार कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। और अब जानकारों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ना तय है। इससे आर्थिक विकास दर में गिरावट भी आएगी और महंगाई की सबसे बड़ी मार आम जनता पर ही पड़ेगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।